नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव फतेहपुरिया नियामत खां में। यहां पे कुछ दिन पहले एक फैसला लिया गया था कि जो बाहर के लोग आते हैं मांगने के लिए, चाहे वो अनाथ आश्रम से हो, चाहे वो रोटी बैंक से हो, चाहे वो किसी और संस्था से हो, NGO से हो, धार्मिक संस्थान से हो, तो उनको जो है वो चंदा देने के लिए उनका बहिष्कार करने का फैसला जो है वो ग्राम पंचायत की ओर से, संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से लिया गया है। इनके फैसला लेते ही जैसे ही वो पोस्ट सोशल मीडिया पे डली, तो उसके बाद जो है वो अनेकों गांवों ने इस मुहिम में अपना कदम रखना शुरू कर दिया है। तो चलिएगा, आखिर ऐसा ये फैसला क्यों लिया गया, क्या इसके पीछे कारण है, क्या उचित कारण बताते हैं कि जो मांगने वाले आते हैं उनको जो है वो दान दक्षिणा वगैरह है वो नहीं दी जानी है, और दी जानी है तो किन को दी जानी है, वो संपूर्ण बातचीत करने के लिए फतेहपुरिया नियामत खां गाँव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। राजू डिडारिया जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो आपने फैसला लिया है, संपूर्ण ग्राम पंचायत ने इकट्ठा होकर के, ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर गांव ग्राम पंचायत के लेटर हेड पे बाकायदा ये लिख करके जो है वो पोस्ट किया है, तो क्या मुख्य मकसद इस फैसले के पीछे? पहले तो के हरियाणा की टीम का जाखड़ साहब का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये फैसला जाखड़ साहब अकेले सरपंच का नहीं, सारे गांव वाले परेशान होके, पीछे बहुत सारी घटना हुई, परेशान होके गांव वालों ने गौशाला में मीटिंग की। वो कहते कि कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये चोरियां डकैती नहीं रुकेगी। दान से कुछ नहीं है, पर ये दान के आड़ में जो चोरियां होती है, रात को जो बैटरियाँ चोरी होगी, राशन चोर लेगी, मान लो जो घर में लेडीज अकेली है तो बाहर वाले जो मांगने आते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं। बाद में मान लो कणक वगैरह उठा के, ये मतलब चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगी। तब जाके गांव वालों ने ये फैसला लिया कि भाई कड़ा कदम उठा लो, और ये फैसला गांव वालों का फैसला है। तो इसमें मतलब कि दान उनको ना करने का फैसला लिया गया है, या उनको गांव में ना घुसने देने का फैसला लिया? गांव में नहीं घुसने देना, दान दो। दान में तो बहुत बढ़िया ट्रस्ट है। मान लो जैसे मैं आप बातें कर रहे थे, जो एक नैया आश्रम है, उन्होंने वीडियो भी डाल रखी गुरविंदर जी ने कि एक्सीडेंट्स की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अनाथ आश्रम है, बढ़िया NGO चल रहा है, राष्ट्रपति सम्मानित किया है, तो वहाँ करो दान, वो बढ़िया जगह है वहाँ। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहते हो तो आप अनाथ आश्रम हिसार रोड पे कन्हैया आश्रम है, वहाँ पे जाके दान करो। ठीक है, मतलब कि तो उसमें अगर करना चाहें तो उसमें भी करें, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी आंखों के सामने जो संस्थान चल रहे हैं वहाँ जाकर के दान कर सकते हैं। बिल्कुल दान कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो श्रद्धा से दान होता है, दान में कोई रोक टोक नहीं है। कहीं NGO आपको सही लगे तो जाके दान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये रोक मतलब इसका रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो गया, मुहिम चली है। अब पन्नी वाला ने कल फैसला लिया, परसों आज आनंदगढ़ ने फैसला लिया है, तो मतलब ये धीरे धीरे करके ये चोरियाँ रुक जाएगी। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब कि मेन मकसद यही है कि पहले वो दान के बहाने या पर्ची काटने के बहाने गांव में जाकर के रेकी कर लेते हैं कि किसके सामान कहाँ पड़ा हुआ है, और रात में जो है वहाँ पे वारदात को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल ये होता है जी, हमारे गांव में तो हुआ है। गांव के बीच में से चोरी हुई है, फुटेज में आए तो गांव वाला कोई लड़का नहीं है, बाहर वाले लड़के हैं। और कई NGO तो ये देखे हैं हमने, गाँव में आते हैं, आके वो परमिशन दे दो सर, आपका क्या है, पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो 30% है जी। कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ से जो पैसे मतलब जो जमींदार का जो कणक वगैरह है वो लेके जाते हैं, कमीशन बेस पे काम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि यूं मान के चलें सरपंच साहब की, जो रियल में जो संस्थान है, जो NGO है, जैसे कन्हैया आश्रम की बात की, और उसके बाद में हरप्रभ आसरा सिमरन जो एलनाबाद में है, उनके मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आता होगा इस तरह से। कोई नहीं आता कन्हैया आश्रम, हरप्रभ आश्रम में कोई एक बंदा ही नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। तो तभी तो ये कह रहे हैं, मतलब कोई आ नहीं रहा है। एक्चुअल वो है, जरूरत उनको है, वहां जाके दान करो आप, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो ये जो आते हैं लगभग फर्जी होते हैं, मतलब बिल्कुल फर्जी होते हैं जी, कमीशन बेस पे आते हैं, बस वो जमींदार के टांका मारने वाली बात है। बिल्कुल लगता है। कोई ऐसी घटना भी और देखने को मिली आसपास के गाँव के अंदर जिससे आहत होकर के ये फैसला लिया गया हो? नहीं, घटना तो हुई है ना, घटना तो हमारे गांव में हुई। गांव वालों ने परेशान हो के, गांव के बीच में चोरियां हुई है जी। फुटेज में आया, मेरे गांव में सामने दुकान है, इसमें चोरियां हुई है। 4000 रुपये निकाल के ले गए, मतलब फुटेज देखी तो गांव का कोई लड़का नहीं है, बाहर के थे सारे। और सचिवालय बना हुआ है, वहाँ पे कणक आंगनबाड़ी सेंटर बना हुआ, वहाँ से कणक उठा के ले गए रात को, देख लो ये है। तो और दूसरी जो ग्राम पंचायतें हैं, आपको देख करके पन्नी वाला मोटा और उसके बाद में आनंदगढ़ ने तो ये फैसला ले लिया, तो दूसरी और जो बची हुई ग्राम पंचायतें हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि ये बंद कर दो आप,
एक्चुअल में जो जिसी को ज़रूरत है तो अपने को पता ही चलता है एक्चुअल में जिसको नीड है, तो वो मतलब सरकार भी बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार पीछे है, सरकार भी बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है। और अपने को मतलब 2-4 बंदे आके बता ही देते हैं इसको एक्चुअल में ज़रूरत है, तो उनको दान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरपंच साहब ये भी चल रहा है कि ये जो किन्नर आते हैं वो कोई गरीब घर होता है उससे भी 11,000 21,000 की मांग करते हैं, अमीर घर होता है उससे 51,000 की मांग करते हैं, तो इस पे भी कोई आने वाले समय में फैसला? बिल्कुल आने वाले समय में नहीं, उनसे हमारी बात होगी। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये फैसला मत लेना। हमारे कल परसों आए थे वो, तो उनसे बातचीत वगैरह होगी। वो कहते हैं कि श्रद्धा के हिसाब से हम किसी पे दबाव नहीं डालेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी श्रद्धा 1100 की है, 500 की है, 11,000 की है, श्रद्धा के हिसाब से 51,000 दे दो। उनसे बातचीत होगी, कोई दबाव नहीं है। मतलब कि वो धक्का नहीं करेंगे कि आपसे हम 11,000 लेके जाएंगे 21,000? नहीं, बिल्कुल धक्का नहीं करेंगे। उनसे बातचीत सारी बातें होगी। उनके प्रधान जी आए थे, उनसे सारी बात होगी। वो कहते हैं कि धक्का बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस श्रद्धा के हिसाब से 1100 है तो आराम से लेके चले जाएंगे, 51,000 देंगे तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो अगले पे डिपेंड करता है, खुशी से जितने मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसका कहीं विरोध नहीं देखने को मिला सरपंच? विरोध नहीं, शांति है जी। 6-7 दिन हुए फैसला लिए, गांव वाले खुश है, खुश है बिल्कुल। मतलब कि गांव के संपूर्ण गांव का ही फैसला है? संपूर्ण गांव का फैसला है। अकेला बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता सर, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आपको बता दें कि जैसे ही फतेहपुरिया नियामत खां गांव का वो पोस्टर जो है वो पोस्ट जो वायरल हुई, उसके बाद में पन्नीवाला मोटा से सरपंच साहिबा हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया। और उसके बाद में अभी अगर बात करें तो आनंदगढ़ गांव की पंचायत ने ये फैसला ले लिया। आने वाले समय में और कितने गाँव में ये सिलसिला लगातार चलता रहना चाहिए कि लगातार एक के बाद एक पंचायतें जो भी ये फैसला लें, तब जा करके कुछ चोरी की घटनाओं पर जो डकैती होती है, दिन दिहाड़े लूट होती है, उन घटनाओं पे अंकुश लगने की पूरी संभावना जब दिखाई दे रही है। क्योंकि दिन में बाहरी लोग आते हैं, गांव के अंदर रेकी कर जाते हैं। जिस घर में जाते हैं तो उनसे महिलाओं से पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग रहते हो, कौन क्या काम करता है, तो उस हिसाब से वो पूरी डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद में मौका पा करके उस घर के अंदर जो है वो दोपहर के समय में, रात के समय में जैसे ही उनको मौका लगता है उस समय वो अटैक कर देते हैं और वहाँ से लूटपाट की घटना, चोरी की घटना, डकैती की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसके बाद एक जो किन्नर हैं, किन्नरों पर बहुत बढ़िया फैसला जो वो लिया गया है कि किन्नर किसी भी घर में जा करके बहस नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे कि हमें 51,000 चाहिए, 21,000 चाहिए, 11,000 चाहिए। जिसका जितना सिस्टम होता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा किन्नरों को देने की सोचता है कि ये भी जो है वो अपने सहारे चल रहे हैं। तो उनको जो है वो किन्नरों ने भी यहाँ पे आकर के ये फैसला लिया है कि जिस गाँव के बासिंदे की जितनी भी श्रद्धा होगी, जो अपने हाथ से हाथ का उत्तर देगा वो लेकर के वो चले जाएंगे, किसी तरह का धक्का या जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। खैर, आप इस गांव के इस फैसले को लेकर के, सरपंच साहब के इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आने वाले समय में तमाम ग्राम पंचायतों के द्वारा इस तरह के निर्णय जो वो लिए जाएंगे, जिससे कि लगातार दिन प्रतिदिन हो रही इन आपराधिक घटनाओं पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सके।